The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस से नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ सेल. हमें पता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. यू कैन से यूनिट ऑफ लाइफ. वी ऑल नो दैट सेल इज यूनिट ऑफ लाइफ. जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबके पास कम से कम एक सेल तो होती ही होती है. आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि हमें कैसे पता चला कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलके बनते हैं, या व्हाट इज द हिस्ट्री एंड व्हाट इज द डिस्कवरी ऑफ सेल, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल. ठीक है. सो हमें पता है सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था सेल्स हमारी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. द टर्म सेल वॉज फर्स्ट कॉइन्ड इन 1665. कब ये कॉइन किया गया था वर्ड सेल या सेल्स? तो सेल्स कॉइन किया गया था 1665 में बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक. अब ये कैसे इन्वेंट करा गया था तो मैं बताती हूँ कि पहले जो प्रिजनर्स होते हैं, है ना, जो जेल में रहते हैं, तो वो अपनी सेल में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जेल है तो हर कैदी का एक अपना सेल होता है. तो लेट्स से ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है ना. आपने मूवीज में देखा होगा ऐसे छोटे छोटे कमरे बने हुए होते हैं एंड उसमें क्रिमिनल्स को रखा जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं सेल. तो जब हमने माइक्रोस्कोप में सेल का स्ट्रक्चर देखा, या फिर आप ये कह सकते हो जब रॉबर्ट हुक ने सेल का स्ट्रक्चर देखा, या फिर आप बोल सकते हो कि जब उन्होंने इन्वेंट करा माइक्रोस्कोप से कॉर्क सेल को देखा. ठीक है. सेल मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि हमने पहले से ही सेल पढ़ा है. जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ उसको हमने सेल बोला है, बट ये सेल जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि मैंने बोला कि जो सेल वर्ड है वो कॉइन करा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में. तो कैसे कॉइन करा था? उन्होंने माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी थी. ओके, सो लेट्स जस्ट फिनिश ऑफ द राइटिंग थिंग हियर एंड देन फिर मैं आपको स्टोरी बताऊंगी. ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी लिविंग थिंग्स अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड एग्जामिन्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप एंड ही ऑब्जर्व्ड हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स. रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज स्ट्रक्चर्स एज सेल. तो हनीकॉम्ब का ऐसे होता है स्ट्रक्चर, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना. इसी तरीके से फिर इधर वाला स्ट्रक्चर भी होता है लाइक दिस. सो ऐसे ही हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा और एक छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए थे सारे. तो ऐसे ही बॉक्सेस होते थे जिसमें प्रिजनर्स रहते थे, तो उन्हें हम सेल कहते थे. तो वहीं से ही ये टर्मिनोलॉजी हमने बायोलॉजी में ऐड करी और इन छोटे छोटे बॉक्सेस को हमने बोला सेल.
Okay, soon after this, Andy von Leeuwenhoek made further discoveries by inventing his own microscope lens that were more powerful than microscopes of that time. He was the first person who observed human cell and bacteria under a microscope. So really very important. सबसे पहली human cell किसने देखी? सर ल्यूवेनहॉक ने देखी. सबसे पहले ये जो कॉक की सेल थी, तो ये प्लांट सेल हो गई, पर ये डेड सेल्स थी, ये रॉबर्ट हुक ने देखी थी. तो पहले के जो माइक्रोस्कोप थे वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, बट बाद में जब माइक्रोस्कोपिक डेवलपमेंट हुई या माइक्रोस्कोप लेंसेज में हमने डेवलपमेंट देखा, तो फिर हमने नहीं, जो सर ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने देखा. सो उन्होंने माइक्रोस्कोप में बैक्टीरियल सेल देखी और ह्यूमन सेल देखी यूजिंग दी माइक्रोस्कोप. तो ये हिस्ट्री है. विद एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप्स more discoveries were made about cells. So जैसे जैसे ही advanced microscope हम invent करते गए, मतलब scientist invent करते गए, हमें information मिलती चली गई. With the help of light microscope, किसकी हेल्प से? लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से. It becomes difficult to visualize the minute structure inside the cell. As a result, more powerful microscope known as electron microscope. So electron microscope तो it's everything. लाइक एवरीथिंग, सबसे ज़्यादा माइन्यूट और बिल्कुल प्रिसाइज स्ट्रक्चर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, वॉज इन्वेंटेड दैट मेड इट ईजियर टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन द सेल. हम सेल से भी स्मॉल स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट टू विथ प्रिसाइज स्मॉलर डिटेल्स ऑफ दैट स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट और एनीथिंग, है ना. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो सारे माइक्रोस्कोप से अच्छा है, लाइक हम ये कह सकते हैं. अभी तो बहुत सारे एडवांस माइक्रोस्कोप हो चुके हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से काम करते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैग्निफिकेशन आपको देते हैं. सो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट बढ़ा, हमने सेल्स देखी, हमने क्रोमोसोम्स भी डिस्कवर. सेल जो क्रोमोसोम्स है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम को भी हमने ऑब्जर्व करा था विद एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप्स. अगर माइक्रोस्कोप्स एडवांस नहीं हुए होते तो ना तो हम सेल देख पाते प्रॉपर्ली, और सेल के अंदर के जो स्मॉलर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं देख पाते. सो जैसे कि हमने एडवांसमेंट करी माइक्रोस्कोप के फील्ड में, वैसे ही हमने और भी फर्दर स्ट्रक्चर्स डिस्कवर करी. अब हम पढ़ना है कि डिस्कवरी ऑफ स्टेम सेल्स. सो डिस्कवरी ऑफ स्टेम सेल्स क्या होता है? सो स्टेम सेल्स आर द सेल्स जिसके थ्रू सारे के सारे ऑर्गन्स बनते हैं. सो it is the cell that have the capacity to convert into some organs or tissues like that. Okay, the stem cell were discovered by Martin Evans and Matt Kaufman. They identified and isolated and cultured the embryonic stem cells. अब जैसे मैंने बताया, स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके पास ये कैपेसिटी होती है जो कि क्या हो सकते हैं, डिफरेंशिएट हो सकते हैं एंड नए काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स, है ना, ह्यूमंस में. एक तो होता है एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, है ना. सो ये सारे के सारे स्टेम सेल्स हैं. जो एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, ये इंटरनल और आउटर लेयर होती है. मीजोडर्म मिडिल लेयर होती है. ठीक है. सो एक्टोडर्म इज आउटर लेयर, एंडोडर्म इज इनर लेयर. एंडोडर्म से बनती है आउटर लेयर, एंडोडर्म से एपिथेलियल सेल्स बनती है, एक्टोडर्म से जितने भी आपके न्यूरॉन्स हैं, जो नर्वस सेल्स हैं, न्यूरॉन टिश्यूज हैं, ये सारे के सारे एक्टोडर्म से बनते हैं. वेट अ मिनट, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बट एंडो इज इनर वन. सो एंडोडर्म से सारे न्यूरॉन्स वाले सेल्स बनते हैं, एक्टोडर्म से एपिथेलियल सेल बनती है. आउटर लेयर जो है एक्टोडर्म, उससे आउटर लेयर स्ट्रक्चर्स बनती है, आपकी बाहर की स्किन, आपकी इंटरनल स्किन, ये सारा कुछ एक्टोडर्म से बना हुआ है. एंडोडर्म से आपकी न्यूरॉन्स, नर्वस सेल्स बनती है. मीजोडर्म से आपके ऑर्गन्स बनते हैं, जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं, जैसे कि आपके लंग्स, स्टमक, पैंक्रियास, से सारे के सारे मीजोडर्म से बनते हैं. तो ये होता है स्टेम सेल जो आगे डेवलप करके नई स्ट्रक्चर्स को बनाती है. ओके, जब हम पहले टाइम की बात कर रहे हैं, जब डिस्कवरी हो रही थी, तो ये जो 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टेम सेल्स को आइडेंटिफाई किया, आइसोलेट किया और कल्चर किया. किसके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स थे? ये थे एक माउस के एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. ठीक है,
एक चूहे के एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स थे इन 1981। इसके बाद जेम्स थॉमसन और उनके जो सबऑर्डिनेट्स थे उन्होंने आइसोलेट करा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स फ्रॉम अ ह्यूमन ब्लास्टोसाइट। ब्लास्टोसाइट इज अ टाइप ऑफ सेल। जब कभी भी CYST आप देखते हो इट रिप्रेजेंट सेल, ठीक है। दिस हेल्प द साइंटिस्ट टू जनरेट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन अल्टीमेट अमाउंट्स। अब हम इस स्टेम सेल से बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ये जो स्टेम सेल्स है वो डेवलप होके कई सारी चीजों में बदल सकती है। ओके, द डिस्कवरी मेड इट पॉसिबल टू हैव सेल टाइप्स ऑफ थेरेप्यूटिक पर्पसेस एंड न्यू ट्रांसप्लांटेशन मेथड्स दैट वर इम्पॉसिबल अर्लियर टाइम्स। जैसे कि मैंने बोला स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स हैं जो बाद में डेवलप करके नए ऑर्गन्स में भी डेवलप हो सकती है। तो आपने कभी ऐड देखा होगा, मैंने 1-2 बार टीवी में ऐड देखा है कि सेव योर सन्स और डॉटर्स और योर चाइल्ड स्टेम सेल्स। सो हम क्या कर सकते हैं, हम स्टेम सेल अगर प्रिजर्व करके रखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन की किडनी खराब हो जाती है तो उस स्टेम सेल से हम किडनीज डेवलप कर सकते हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं से तो डेवलपमेंट होता है। जैसे मीजोडर्म से हमारी किडनीज बनी है अगर, तो मीजोडर्म की स्टेम सेल्स अगर हम रख लेते हैं उसको हम साइंटिफिक इन्वायरमेंट में या फिर एक कल्चर में उसको डेवलप करते जाएं। हमें पता है सेल्स के बाद क्या आती है, सेल से टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। सो हम ऑर्गन्स डेवलप कर सकते हैं देखा जाए तो साइंटिफिकली, राइट। तो यही होते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स वो लेयर ऑफ सेल्स होती हैं जिनके पास बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है कि वो डेवलप करके टिश्यूज बने और डिफरेंशिएट होकर ऑर्गन्स बनाए। ओके, सो दिस इज स्टेम सेल्स। एंड कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज है जो आपको याद रखनी है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया, Robert Brown discovered cell nucleus, Albert von Kolliker discovered mitochondria, Shieldis von proposed cell theory, Cavens and Kaufman discovered embryonic stem cells from mice, James Thomson discovered human stem cells, Camillo Golgi discovered Golgi apparatus, Perry Joseph discovered chlorophyll। ये सारे के सारे साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास एवरीवन। आई होप दिस लेक्चर इज हेल्पफुल एंड यूजफुल। सो yes, share it with your friends and if you like this video you can click the like button। और अगर अभी तक आपने हमें Instagram, Telegram पे फॉलो नहीं किया है so do follow us there। So much, bye everyone।